हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलानिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट टर्न पे हमने डिवीजन बेसिडियो माइकोटा स्टार्ट किया था। डिवीजन बेसिडियो माइकोटा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्लब फंजाई कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कितने टाइप का माइसीलियम होता है ना, जिसमें कि हमने पढ़ा था प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम, टर्शियरी माइसीलियम। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, टाइप ऑफ बेसिडियम कितने होते हैं बेसिडियो माइकोटा के मेंबर्स में। ठीक है, और बेसिडियो स्पोर्स कैसे होते हैं। बेसिडियो स्पोर्स के बाद में हमने पढ़ा था कि बेसिडियो माइकोटा के अंदर जो 3 क्लासेस हैं जो हमारे सिलेबस में से हमको करनी है, उसमें से हमने टेलियोमाइसिटीज को स्टार्ट किया था। और टेलियोमाइसिटीज में हमको उसके 2 ऑर्डर करने हैं, यूरिडिनेल्स और अस्टिलेजिनेल्स, है ना। तो यूरिडिनेल्स का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी स्टार्ट कर चुके थे। उसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि इसके अंदर स्पोर्स कौन कौन से बनते हैं, टेलेटोस्पोर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आज हम जेनेरा पढ़ेंगे एंड दैट इज पक्सीनिया। और पक्सीनिया को रस्ट फंजाई भी कहते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पक्सीनिया रस्ट फंजाई। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पक्सीनिया का क्लासिफिकेशन। जो पक्सीनिया होती है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पक्सीनिया के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये किस क्लास का है पक्सीनिया? क्लास है यूरिडिनोमाइसिटीज। क्या है? यूरिडिनोमाइसिटी। ठीक है, क्लास के बाद में इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है यूरिडिनेल्स, यूरिडिनेल्स। और इसका फैमिली क्या है? इसकी फैमिली है पक्सीनिएसी। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो पक्सीनिया होता है ये एक इंटरनल पैरासाइट है। कैसा है पैरासाइट है? इंटरनल, मतलब ये प्लांट स्पीसीज के ऑर्गन के अंदर होगा। बट स्पोर्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ हायर प्लांट स्पीसीज, है ना। जितने भी हायर प्लांट स्पीसीज होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब मैं बेसिडियो माइकोटा पढ़ा रही थी कि टेलेटोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं किस किस पे इन्फेक्शन करते हैं, तो वो हायर प्लांट्स पे भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पक्सीनिया होता है ये इंटरनल पैरासाइट है। इसके सिर्फ स्पोर हमको बाहर नजर आते हैं सरफेस के ऊपर, ये हायर प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, इससे कौन सी डिजीज होती है? इससे रस्ट डिजीज होती है। कहाँ पे? स्टेम और लीव्स पे। मतलब पक्सीनिया जो होता है वो स्टेम पे भी इन्फेक्शन करेगा और लीव्स के ऊपर भी इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, सम स्पीसीज एंड कॉज डिजीज। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन सी स्पीसीज कौन सा डिजीज कॉज करती है। ठीक है, जैसे कि पक्सीनिया स्टिफॉर्मी है। पक्सीनिया स्टिफॉर्मी से येलो स्ट्रेप रस्ट डिजीज होती है। कौन सी होती है? येलो स्ट्रेप रस्ट डिजीज। पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिकी जो कि हमारे सिलेबस में है, पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिकी, इसे ब्लैक स्टेम या सीरल रस्ट डिजीज कहते हैं। ठीक है, पक्सीनिया रिकोंडाइट, पक्सीनिया रिकोंडाइट जो होती है वो ब्राउन लीफ रस्ट कॉज करती है। देखो नाम भी से भी पता चल रहा है, जैसे कि लीफ पे कॉज कर रही है इन्फेक्शन, ये स्टेम पे कर रही है। ठीक है, ये लीफ की स्टेप्स पे कर रही है ना। तो पक्सीनिया सोर्गी जो होता है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। सोर्गी से हम सोच सकते हैं कि ये सोरगम वगैरह पे होगी, लेकिन पक्सीनिया सोर्गी जो है वो रस्ट कॉज करती है मेज पे। ठीक है, इसको पहले पक्सीनिया माइजी भी कहते थे। ठीक है, तो ये किस पे रस्ट कॉज कर रही है? मेज पे। पक्सीनिया सोर्गी मेज पे इन्फेक्शन कर रही है। पक्सीनिया परप्यूरा करता है हमारे सोरगम पे रस्ट। ठीक है, पक्सीनिया पेनिसिटी बाजरा की लीफ पे रस्ट कॉज करती है। पक्सीनिया आर्किडिस ये सिंपल है, ये पीनट पे रस्ट कर रही है। और पक्सीनिया हेलियंथिन ये सनफ्लावर पे रस्ट कर रही है। तो ये तो इजी है याद करना, क्योंकि आर्किडिस जो है
वो पीनट के लिए हम कहते हैं हेलियंथस, जो हमारे सेल्फ फ्लावर के लिए, तो ये तो इजीली पता चल जाएगा। हमें कहाँ पे लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, एक तो पक्सीनिया सोरगी और ग्रेमिनी पक्सीनिया सोरगी, ये मेज के ऊपर रस्ट कॉज करती है। पक्सीनिया परप्यूरा जो होते हैं वो सोरगम के ऊपर रस्ट कॉज करती है, ठीक है। और पक्सीनिया पेनिसिटी ये बाजरा की लीफ पे रस्ट कॉज करती है। तो ये डिजीजेज आप जरूर याद कर लेना। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी, जो कि हमारे एग्जाम में के सिलेबस में दी हुई। इसमें इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो मैक्रो साइकिल होता है। आप लोगों को पता होगा, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैक्रो साइकिल क्या होता है, जिसमें कि सारे स्पोर्स उसकी लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करते आते हैं, ठीक है। ये स्पीसीज कैसी है, हेट्रोइशियस। हेट्रोइशियस मतलब कि ये स्पीसीज दो होस्ट के ऊपर रहेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी होस्ट किसे कहेंगे, जैसे कि पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी है, उसका प्राइमरी होस्ट है वीट और सेकेंडरी होस्ट है बेरबेरी, ठीक है। अब प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, वो जहां पर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, वो जहां पर की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पक्सीनिया करता है, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट इसका वीट है और सेकेंडरी बार्बरी है। जो रस्ट का साइकिल है ये प्रोफेसर के.सी. मेहता ने डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। रस्ट साइकिल किसने डिस्कवर किया था, के.सी. मेहता ने। इसकी लाइफ साइकिल में 5 स्पोर्स बनते हैं, कौन सा अभी बता दो। इसके अंदर जो 5 स्पोर होते हैं, जो उनका सीक्वेंस है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होगा। तो अब हम इन स्पोर्स का देखते हैं कौन से न्यूक्लियस की क्या स्थिति होती है इनके। देखो, जो पिक्नियो स्पोर होता है जिसको कि हम स्पर्मेटा कहते हैं, वो यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा जो होता है जिसे कि हम स्पर्मेटिया भी कहते हैं, वो यूनी न्यूक्लिएट होता है। एसियोस्पोर, यूरिडिनोस्पोर और टेलियोस्पोर ये बाई न्यूक्लिएट होता है, और बेसिडियोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वीट के ऊपर वो एसियोस्पोर करते हैं, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वीट के ऊपर वो यूरिडिनोस्पोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस स्लाइड पे, क्या है एक बार से फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसका लाइफ साइकिल मैक्रोसाइकिल होता है। स्पीसीज जो ये हेट्रोशियस है, इसमें प्राइमरी होस्ट वीट होता है, सेकेंडरी होस्ट बार्बरी होता है। रस्ट साइकिल को सबसे पहले के.सी. मेहता ने डिस्कवर किया था। इसमें जो 5 स्पोर होते हैं उसमें से पिक्नियोस्पोर और या फिर स्पर्मेटिया और बेसिडियोस्पोर ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। बचे हुए 3 एसियोस्पोर, यूरिडिनोस्पोर और टेलियोस्पोर ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वीट पे वो एसियोस्पोर करता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन यूरिडिनोस्पोर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर की जो स्टेज होती है ये वो स्टेज होती है जो कि वीट प्लांट को री इन्फेक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, री इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये याद करके रखना कि यूरिडोस्पोर जो होते हैं दे कैन री इन्फेक्ट वीट प्लांट, ठीक है। यूरिडोस्पोर जो होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, वीट पे। कहां पे होते हैं, एसियोस्पोर से, ठीक है। यूरिडोस्पोर कहां से बनते हैं, एसियोस्पोर से। अभी हमारा जो एसियोस्पोर होता है वो कैसा होता है, वो हमने कैसा पढ़ा था अभी, एसियोस्पोर हमारा बाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, डाई कैरियोटिक, ठीक है। अब इस एसियोस्पोर ने क्या किया, वीट प्लांट के ऊपर इंफेक्शन कर दिया, ठीक है। अब ये कौन सा इंफेक्शन हो, ये हो गया हमारा प्राइमरी। कैसा इंफेक्शन है, प्राइमरी इंफेक्शन। प्राइमरी इंफेक्शन के बाद में एसियोस्पोर ने क्या किया, जर्मिनेशन किया, ठीक है। जर्मिनेशन के बाद में क्या हुआ, इसमें डाई कैरियोटिक माइसीलियम बन गया। डाई कैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया, और इससे क्या बन गया, यूरिडोस्पोर, ठीक है। अब ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं ये कहां पे जाएंगे, ऑन
आउटर सरफेस, ठीक है, प्लांट के आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस मतलब एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। तो ये यूरिडोस्पोर जो हैं वो एसियोस्पोर से बनेंगे, और ये जो यूरिडोस्पोर हैं ये प्लांट की घास की प्राइमरी प्लांट की घास की जो एपिडर्मिस होगी उस पे जाके इन्फेक्शन करेंगे, ठीक है। अब यूरिडोस्पोर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो यूरिडोस्पोर ऐसे कुछ नजर आते हैं। आपसे स्पोर के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे करके स्ट्रक्चर आएगी, इसकी स्टॉक बनेगा, ये ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होगी ऐसे। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, वही जैसे हमारा एसियोस्पोर में थे। ये हमारा ये यूरिडोस्पोर हो जाएगा, तो इसकी ऐसे स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये आउटर में क्या है, ये एक्साइन है, ये इंटाइन है, ये यहाँ पे जर्मिनेशन पोर बन रहा है, जर्मिनेशन पोर, ठीक है। ये इसकी बॉडी हो गई और ये इसका स्टाफ हो गया, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखने लग जाएं तो क्या होगा, क्या होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये स्टॉक्ड है, लिख लीजिए बेटा आप, ठीक है। यूनी सेल्यूलर है, बाई न्यूक्लिएटेड है, और ये कैसे एक्ट करता है, फंक्शन एज कोनिडियम, फंक्शन एज कोनिडियम, ठीक है। कैसा इन्फेक्शन है वो, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये क्या करेगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज करेगा, ठीक है। और इनका जो ग्रुप होगा, इन स्पोर्स का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, यूरिडोसोरस, ग्रुप ऑफ यूरिडोस्पोर्स नोन एज यूरिडोसोरस। तो ये यूरिडोस्पोर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखो यूरिडोस्पोर्स जो बनते हैं वो एसियोस्पोर से बनते हैं, एसियोस्पोर प्राइमरी इन्फेक्शन कोज करते हैं और यूरिडोस्पोर्स सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो स्टार्क्ड होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं और कोनिडियम की तरह बिहेव करते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। और इनके ग्रुप को, यूरिडोस्पोर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूरिडोसोरस, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पोर स्टेज। जब प्लांट को यूरिडोस्पोर से इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके सिम्टम क्या होते हैं कि इसमें रेडिश ब्राउन पोस्ट्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। लीव्स के ऊपर रेडिश ब्राउन पोस्ट्यूल्स बन जाते हैं, जैसे कि ये लीफ है, ठीक है, तो वहां पे रेडिश ब्राउन ऐसे पोस्ट्यूल्स से बन जाएंगे, ऐसे लीफ ऐसे से कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो ये यूरिडोस्पोर का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो आगे समझ में यूरिडोस्पोर। इसके बाद में स्टेज आती है हमारी टेलेटोस्पोर, मतलब यूरिडोस्पोर से अब क्या बनेंगे, अब बनेंगे टेलेटोस्पोर। टेलेटोस्पोर्स क्या होते हैं कि ये यूरिडोस्पोर से बनते हैं। कहां से बनते हैं, यूरिडोस्पोर से क्या बने, टेलेटोस्पोर, टेलियोस्पोर या टेलेटोस्पोर, ठीक है। अब टेलेटोस्पोर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो देख लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्पोर्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस को पास ऑन करते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये ऐसे स्टार्क्ड होता है, ठीक है, बाइसेल्ड होता है। इसके अंदर ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। बाइसेल्ड हो गया मतलब 2 सेल्स हैं, और बाई न्यूक्लिएटेड होगा, 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी इसकी, स्टार्क्ड है, ठीक है, बाई सेल्ड है, ठीक है, बाई न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्पोर, रेस्टिंग स्पोर, ठीक है।
रेस्टिंग स्पोर है तो क्या करेगा, ये अनफेवरेबल कंडीशंस को पास ओवर करेगा, सर्वाइव करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में, और यही सेक्सुअल स्पोर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे टेलेटोस्पोर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसके बाद में कौन से स्पोर बनेंगे, इसके बाद में बनेंगे बेसिडियोस्पोर। कैसे स्पोर बनेंगे, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर कैसे बनते हैं, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ टेलेटोस्पोर, टेलेटोस्पोर जो भी है। ठीक है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। ठीक है, अब ये जो मेच्योर टेलेटोस्पोर होते हैं, ये कहीं पे भी सोइल हुआ या फिर क्या बोलते हैं कि वो स्ट्रॉ हुआ है ना, भूसा भूसा हुआ, उनके अंदर रहेंगे टेलेटोस्पोर। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन को पास ओवर करेंगे। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हटेगी, यानी कि इनकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, कब आएगी, स्प्रिंग में, है ना, तो ये क्या करेंगे, ये जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, जर्मिनेट करने के बाद में क्या बनाएंगे, बेसिडियोस्पोर। उसका जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, देखो, सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन आई, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद में टेलियोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, जर्मिनेट करने के बाद में इसमें कैरियोगेमी हो जाएगी। कैरियोगेमी होगी तो इससे क्या बनेगा, टू एंड जाइगोट बनने के बाद में इसके अंदर जर्मिनेशन ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, ये टू है ना हमारा, और यहाँ पे ये जर्मिनेशन ट्यूब बन गई। अब इस जर्मिनेशन ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस के बाद में 4n न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक है, ये 4n न्यूक्लियाई क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जर्मिनेशन ट्यूब के अंदर ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगी, 1 2 3 4, ये 4 बन गए। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, 4 सेल्ड प्रोमाइसीलियम। ये हो गया हमारा 4 सेल प्रोमाइसीलियम। इस 4 सेल प्रोमाइसीलियम से अब हमारे 2+ और 2- के बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 स्ट्रेन पॉजिटिव और 2 स्ट्रेन नेगेटिव के बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ही टाइम के लिए सरवाइव करते हैं, उसके बाद में सीधा जाकर के इन्फेक्शन कर देते हैं। किसको, बारबेरी प्लांट को। ठीक है, तो जो हमारे बेसिडियोस्पोर्स हैं वो किसको इन्फेक्ट करेंगे, बारबेरी प्लांट को। बी बेसिडियोस्पोर किस पे इन्फेक्शन कर रहे हैं, बारबेरी प्लांट पे। बेसिडियोस्पोर किसको इन्फेक्शन कर रहे हैं, बारबेरी प्लांट पे। कहां से बने हैं बेसिडियोस्पोर, टेलेटोस्पोर के मैच्योरेशन के बाद में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि इसके स्पोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई। तो इससे जो स्पोर बनेंगे वो ऐसे कुछ बनेंगे, ये। तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को पता लगा पा रहे होंगे कैसे, ये यूनिसेल्युलर है। ठीक है, देख पा रहे हो, यूनिसेल्युलर, न्यूक्लियस भी एक ही है, तो यूनी न्यूक्लिएटेड हो गया, यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस है इसके अंदर। ठीक है, हैप्लोइड है। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट बना था, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस हो गया, 4n बन गए। ठीक है, तो कैसा है, हैप्लोइड है। और ये एयर के थ्रू कहां पे इन्फेक्शन करेगा, बारबेरी के प्लांट पे। ठीक है, बेसिडियोस्पोर बारबेरी, बीबी बेसिडियोस्पोर बारबेरी को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि जो बेसिडियोस्पोर है वो कभी भी वीट प्लांट को इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो आप कह सकते हो कि बेसिडियोस्पोर ओनली इन्फेक्ट बारबेरी प्लांट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो टेलियोस्पोर के मैच्योरेशन के बाद में बनते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन के बाद में जो इसमें प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जर्मिनेट करते हैं टेलियोस्पोर्स, उनकी कैरियोग्रामी होती है, 2n जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद में उसके अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद में 2+ और 2- के बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये केवल और केवल बारबेरी को इन्फेक्ट करते हैं, वरना घास को
इन्फेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब बारबेली प्लांट पे इन्फेक्ट जो करते हैं इस बेसिडियोस्पोर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है कि ये यूनिसेल्युलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, हैप्लॉइड है और एयर के थ्रू बारबेली प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिडियोस्पोर्स के बारे में है। ठीक है, बेसिडियोस्पोर की स्टेज के बारे में। और टेलोस्पोर जो होते हैं वो कब एक्टिव होते हैं, बेसिडियोस्पोर कब बनता है टेलोस्पोर से, स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब बेसिडियोस्पोर ने क्या कर दिया, बारबेरी प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन कर दिया। तो अब जो इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे, अब जो नया स्पोर हम पढ़ेंगे वो बारबेरी प्लांट के ऊपर होगा। ठीक है, तो बारबेरी प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन हो गया। अब कौन सी स्टेज आई, अब आई पिक्निडियोस्पोर या स्पर्मेटा। ठीक है, तो पिक्निडियोस्पोर और स्पर्मेटा को देखते हैं। अब इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक चीज है कि ये कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट नहीं करता। ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन नहीं करता। ठीक है, तो अब पिक्निडियोस्पोर या पिक्नियोस्पोर कैसे बनते हैं, वो हमारे बेसिडियो स्पोर्स थे जो बारबेरी पे आ गए थे। ठीक है, ये बेसिडियोस्पोर कहां पे आ गए, लीफ पे आ गए, बारबेरी की लीफ पे आ गए। ठीक है, यहां पे होकर आकर के इन्होंने क्या किया, जर्मिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, जर्म ट्यूब बनेगी। अब ये जो जर्म ट्यूब है ये कैसे एंटर करेगी, सपोज ये लीफ की एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस पे यहाँ पे स्टोमेटा है, ये यहाँ पे स्टोमेटा है। तो ये क्या करेगी, ये जो स्पोर्स होंगे, बेसिडियोस्पोर्स होंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ पे जर्मिनेशन ट्यूब बनाएंगे और लीफ सरफेस पे ऐसे एंटर कर जाएंगे। ये क्या है हमारा बेसिडियोस्पोर, ये क्या है एपिडर्मिस ऑफ कौन से प्लांट की, बारबेरी। ठीक है, ये इस तरीके से प्लांट है। ठीक है, तो ये बेसिडियोस्पोर ऐसे जर्मिनेट कर जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर जाएगा। ठीक है, और यहां पर आकर के ये कौन सा माइसिलियम बनाएगा, प्राइमरी माइसिलियम। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, प्राइमरी माइसिलियम। ठीक है, ये कैसा हाइफी होगा, प्राइमरी माइसिलियम जो होगा वो कैसा होगा, मोनोकैरियोटिक हाइफी। ठीक है, अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने लग जाएं तो इसका जो स्पोर है वो कैसा है, पिक्नियोस्पोर कैसा है, यूनिसेल्युलर, हैप्लॉइड, यूनिन्यूक्लिएट और यहां पर जो डिस्पर्जल होगा वो किसके थ्रू होगा, बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स में भी कैसे, नेक्टर ड्रॉप से। ठीक है, बेसिडियोस्पोर में जो इन्फेक्शन हुआ था वो किसके थ्रू हुआ था, डिस्पर्जल जो हुआ था वो किसके थ्रू हुआ था, एयर के थ्रू। और पिक्नियोस्पोर का डिस्पर्जल किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक बात बताई है आपको कि मोनोकैरियोटिक हाइफी बनेगा। कैसा हाइफी बनेगा, मोनोकैरियोटिक हाइफी। मोनोकैरियोटिक हाइफी का क्या मतलब है वो अब हम देखते हैं। तो यहां पे क्या बना था, मोनोकैरियोटिक हाइफी। अब मोनोकैरियोटिक हाइफी में क्या होते हैं, दो तरीके के स्ट्रेन्स बनते हैं, एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन। ठीक है, अब जो प्लस स्ट्रेन होता है ये स्पर्मेटिया बनाता है। क्या बनाता है, स्पर्मेटिया। और ये जो नेगेटिव स्ट्रेन होता है ये क्या बनाता है, रिसेप्टिव हाइफी। रिसेप्टिव हाइफी, ये जो रिसेप्टिव हाइफी होता है इसको फ्लेक्शियस हाइफी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेक्शियस हाइफी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिसेप्टिव हाइफी को हम फ्लेक्शियस हाइफी कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों हाइफी हमारे यहाँ पे बन गए। बन जाने के बाद में अब इनके बीच में क्या होगा, ये डोनर है ये रिसेप्टर है, ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्पर्मेटाइजेशन।
स्पर्मेटाइजेशन। और स्पर्मेटाइजेशन से अब क्या बनेगा, डाइकैरियोटिक फंजाई का स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज हमारी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब डाइकैरियोटिक फंजाई बन गया, डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई, यानी कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट। अभी उन्होंने अपर एपिडर्मिस पे इंफेक्शन किया था। ठीक है, अपर एपिडर्मिस में इंफेक्शन के बाद में अब क्या, आफ्टर स्पर्मेटाइजेशन अब ये क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, और डाउनवर्ड मूवमेंट करने के बाद में क्या बनाएगा, अब बना लेगा ये एसिडियल कप। एसिडियल कप। अब ये जो एसिडियल कप बनेगा, इससे क्या बनेंगे, एसिडियोस्पोर। ठीक है, अब क्या बनेंगे, एसिडियोस्पोर। अब जो एसिडियोस्पोर की जो स्टेज होती है, अब हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर आने के बाद में अब एसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कपला की स्ट्रक्चर बनी, उसके अंदर बहुत सारे जो हाइफी हैं, वो उसमें से कुछ हाइफी क्या करेंगे, वो एसियोस्पोर बन जाएंगे। ठीक है, एसियोस्पोर कैसे बनेंगे, जैसे कि ये कपला की स्ट्रक्चर बनी और इसके अंदर ये बन गए एसिडियम बन के, यहाँ पे ये हाइफी हैं, ये सारे के सारे, इसमें से कोई भी हाइफी क्या करेगा कि उसके अंदर कुछ कट्स लग जाएंगे, कुछ स्मॉल और कुछ बड़े बड़े कट्स लग जाएंगे ऐसे। ये इसको स्ट्रक्चर ऐसी कुछ होती है ऐसे, फिर ऐसे छोटा सा बचा, फिर ये ऐसे, फिर ये छोटा सा, फिर ऐसे, फिर ये छोटा सा, ऐसे, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट कट्स बन जाएंगे। ठीक है, जो स्मॉल सेल होती है इसको बोला जाता है डिसजंक्टर। डिसजंक्टर। ठीक है, और ये जो लार्ज सेल होती है इसको बोला जाता है एसियोस्पोर। एसियोस्पोर। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर, ये बाइन्यूक्लिएटेड होगा। एसियोस्पोर कैसा था हमारा, बाइन्यूक्लिएटेड, इसके अंदर ये बाइन्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के एसियोस्पोर की स्टेज अब बन जाएगी, और जो माइसीलियम है वो लोअर सरफेस की तरफ को मूव करेगा। अब इन स्पोर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाएगी, ये डाइकैरियोटिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी है इनकी, पॉलीहिड्रल। पॉलीहिड्रल, पॉलीहिड्रल कौन से स्पोर्स होते हैं, एसियोस्पोर। कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड, यूनिसेलुलर। जो एसियोस्पोर होते हैं ये बारबेरी को कभी इंफेक्शन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ये बारबेरी प्लांट को कभी भी इंफेक्शन नहीं करेंगे। बारबेरी प्लांट को कभी भी इंफेक्शन कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा ये लाइफ साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि सबसे पहले एसिडियोस्पोर ने किस पे इंफेक्शन किया, वीट के ऊपर। वीट के ऊपर इंफेक्शन करने के बाद में यूरिडोस्पोर बने। यूरिडोस्पोर ऐसे स्पोर थे जो कि आगे जाकर के मेच्योर होने के बाद टेलियोटोस्पोर बनाते हैं, या फिर ये प्लांट को फिर से इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो यूरिडोस्पोर वो थे जो कि प्लांट को, वीट प्लांट को दोबारा से इन्फेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है, यूरिडोस्पोर से समर के एंड में टेलियोटोस्पोर बने। टेलियोटोस्पोर क्या थे, जो सर्वाइव करते थे अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन करने के बाद में ये जर्मिनेट हुए, इन्होंने बनाए बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर। उन बेसिडियोस्पोर ने क्या करा, जाकर के इन्फेक्शन कर दिया बारबेरी के ऊपर। बारबेरी के ऊपर इन्फेक्शन होने के बाद में इन्होंने क्या बनाए, स्पर्मेटियम, है ना, स्पर्मेटियम, या फिर हम क्या कह देंगे, पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर बनने के बाद में यहाँ पर स्पर्मेटाइजेशन, यहाँ पर रिसेप्टर हाइफी ने इसको मोनोकैरियोटिक हाइफी बन जाने के बाद में स्पर्मेटाइजेशन हुआ। स्पर्मेटाइजेशन के बाद में यहाँ पे एसिडियम बन गया और इसके अंदर एसिडियोस्पोर्स बन गए, और उन एसिडियोस्पोर ने जाकर के वीट को फिर से इन्फेक्शन दे दिया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल बना। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इतना सारा समझ में आ गया।
इसके बाद में इस पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ और पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम थोड़ा सा हमारा पढ़ लेते हैं यूरोमाइसिस के बारे में। जीनस यूरोमाइसिस का बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है, ये लगभग पक्सीनिया की तरह ही होता है। बस इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसके जो टेलेटोस्पोर्स होते हैं, यूरोमाइसिस के मेंबर्स के जो टेलियोस्पोर्स होते हैं, जो टेलियोस्पोर्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लियोटिड होते हैं, जबकि हमने पक्सीनिया में कैसे पढ़े, वो थे बाइन्यूक्लियोटिड, बाइसेल्युलर, ठीक है। और इसके स्पोर यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लियोटिड नहीं, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर। और हमारे पक्सीनिया के अंदर कैसे थे, बाइसेल्युलर, ठीक है। यही है इसके बारे में। तो आज हमारा पक्सीनिया को हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हमारे इसमें हो गए हैं। तो आई होप पक्सीनिया के बारे में जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, मैं उसको पूरा आंसर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको जो भी मैं नई वीडियोस डालूं उनका अपडेशंस मिलता रहे और आप इन वीडियो से सीखते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।